शिवाय। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं, हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। कर्म सकाम व निष्काम होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह है जिनके बदले में हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। आज मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आखिर ईश्वर कैसे आपका ख्याल रखते हैं। एक 10 साल का बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमेशा ईश्वर की स्तुति किया करता था। एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तभी वहाँ एक हॉस्पिटल का स्टाफ आता है और कहता है कि जो भी इस महिला के अटेंडेंट हैं वो 50,000 रुपया जमा कराएं। इनकी तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। बच्चे के पिता बहुत गरीब थे। वो बोले, इतना पैसा मैं कहाँ से ला कर दूँ। तब वो स्टाफ बोला, तब तो आप भगवान ही कुछ कर सकते हैं। और वो वहाँ से चला गया। बच्चा यह सब सुन रहा था। बच्चे ने देखा कि उसकी जेब में 10 रुपये हैं। वो बगल की दुकान पे गया और दुकान वाले से पूछा, अंकल क्या आप भगवान बेचते हो? मुझे खरीदनी है। वो दुकान वाला उसे पागल समझकर वहाँ से भगा दिया। फिर वह बच्चा दूसरे दुकान पे गया और वहाँ भी वही बात बोला, अंकल क्या आप भगवान बेचते हो? मुझे खरीदनी है, क्योंकि वही मेरी माँ को ठीक कर सकते हैं। दुकानदार बोला, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास भगवान को खरीदने के लिए? बच्चा बोला, 10 रुपये। वह दुकानदार बहुत ही नेक था। बोला, ठीक है 10 रुपये लाओ, मैं भगवान को ला कर देता हूँ। और वह अंदर गया और गणेश जी की एक मूर्ति लाकर बच्चे को दे दिया। बोला, लो यही भगवान है, ले जाओ, ये तुम्हारी माँ को ठीक कर देंगे। और वह बच्चा जैसे ही मूर्ति लेकर हॉस्पिटल पहुँचा, देखा उसकी माँ का इलाज हो रहा था। किसी व्यक्ति ने आकर 50,000 रुपये जमा करवा दिए थे। तो ईश्वर सदैव आपकी मदद करते हैं, बस ये विश्वास करने की ज़रूरत है। क्योंकि जीवन के 5 आयाम, ये 5 इंद्रियां हैं, दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श। लेकिन यहाँ एक पहलू है जिसकी गणना हम नहीं करते हैं, और वह है भावना। ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति। प्रकाश को आँखों के माध्यम से सुना नहीं जा सकता, उसे आँखों से देखा ही जा सकता है। ध्वनि को आँखों के माध्यम से नहीं देखा जा सकता, बल्कि कान से सुना जा सकता है। इसी तरह ईश्वर की उपस्थिति को दिल के द्वारा ही महसूस किया जा सकता है। भगवान मूर्तियों में नहीं है। आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर है। कौन कहता है कि भगवान दिखाई नहीं देता? एक वो ही दिखाई देता है जब कोई दिखाई नहीं देता। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।